वेलकम टू विजयनिधि। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारे पास में रीजनिंग में हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था रैंकिंग का, और रैंकिंग में हमने स्टडी कर लिए। दो टाइप हमने इसके स्टडी किए थे। दो टाइप में हमारे पास में जो क्वेश्चन आते थे वो हमने स्टडी किए थे कि हमारे पास में एक रो अगर हम लेके चलते हैं, राइट, तो हमारे पास में एक तो हम हॉरिजॉन्टली किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, दूसरा हमारे पास में वर्टिकली था, राइट। तो हमें दो तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि हमारे पास में पर्सन या तो लेफ्ट टू राइट हमारे पास में बैठता है या फिर हमारे पास में टॉप टू बॉटम बैठता है। उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को स्टडी किया। आफ्टर देन हमने स्टडी किया था कि हमारे पास में अगर पर्सन बीच में बैठता है, अगर हमारे पास में ये कहा जाए कि दो पर्सन के बीच में हमारे पास में 4 पर्सन बैठे या 5 पर्सन बैठे हैं, तो हमारे पास में रिक्वायरमेंट क्या है कि जो आपसे कहा गया है तो उनके बीच में स्पेस कितना होगा। स्पेस हमारे पास में क्या होगा, तो एक ज़्यादा होगा। लेकिन हमारे पास में इस तरीके से हमने क्वेश्चन सोल्व भी किए थे, ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चन हमने स्टडी कर चुके हैं। और तीसरा टाइप हमारे पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में, एसएससी में बहुत बार आता है, एसएससी सीजीएल वगैरह में ये, राइट। तो इसमें क्या है हमारे पास में, आज जो हम टाइप स्टडी करने जा रहे हैं इस टाइप में हमारे पास में क्वेश्चन मिलेंगे कि व्हाट वुड बी द मैक्सिमम नंबर इन ए रो, या फिर हमारे पास में मिनिमम नंबर कितने हो सकते हैं एक रो के अंदर। ये चीज़ हम आज फाइंड आउट करें। तो हमारे पास में आज का क्वेश्चन हमारे पास में, आप पहले क्वेश्चन देखिए। हमारे पास में ये क्वेश्चन है हमारे पास में, आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई कीजिए। अगर आप पहले मेथड से सोल्व कर पा रहे हैं तो बहुत ही बेस्ट है। आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, राइट। अगर नहीं है तो एक बार हमारे पास में हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास में क्या है ये क्वेश्चन, अगर हम देखें इन ए रो, हमारे पास में एक रो है, हमारे पास में उस रो में हमारे को ये बताया गया है कि निखिल इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड। ये जो निखिल है वो राइट हैंड से कौन सी पोजीशन पे है, 11th पोजीशन पे। तो हमने यहाँ पे लेके चले कि ये हमारे पास में राइट हैंड है, राइट, ये हमारे पास में राइट हैंड है। और यहाँ पर हमारे पास में कौन है, निखिल बैठा हुआ है। कौन है भाई, निखिल बैठा हुआ है 11th हैंड से। यहाँ पे बताया कि राइट हैंड से 11th पोजीशन है भाई निखिल की, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में निखिल है, राइट हैंड से 11th पोजीशन हमारे को मेंशन कर रखी है। आफ्टर देन अगर हम यहाँ पे बात करें रोहन इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और अगर हम यहाँ पे बात करें लेफ्ट हैंड से, राइट, तो ये हमारे पास में लेफ्ट हैंड स्टार्ट करें और लेफ्ट हैंड से जो हमारे पास में रोहन है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ पे अगर रोहन बैठा हुआ है तो रोहन की कौन सी पोजीशन बताइए, 12th पोजीशन बताइए, क्लियर है। उसके बाद हमारे को ये कहा है कि इनके बीच में 5 पर्सन में बैठे हुए हैं, तो 5 पर्सन बैठे तो इसके बीच में हमारे पास में स्पेस कितने का रिक्वायरमेंट होगा, 6 का, राइट। जैसे मैंने कहा था कि 5 की, तो इसका मतलब है आपने वहाँ पे उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 6 होगी, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पर इनके बीच में कितने की डिस्टेंस होगी, 6 पर्सन है। तो हमारे पास में कितने पर्सन बैठ सकते हैं, 5 पर्सन बैठ सकते हैं। एक तो हमारे पास में ये केसेज हो गया। दूसरा हमारे पास में केस क्या हो सकता है कि हमारे पास में ये राइट हैंड से जो हमारे पास में निखिल था, राइट हैंड से यहाँ पर हमारे पास में हमने कहा कि हमारे पास में राइट हैंड से निखिल बैठा है और इसकी जो पोजीशन है वो हमारे पास में 11th पोजीशन है, क्लियर। और उसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास में लेफ्ट हैंड से जो रोहन है, तो लेफ्ट हैंड से है, तो मान लिया कि हमारे पास में रोहन इस साइड में है, इससे थोड़ा सा उस साइड में बैठा हुआ है, क्योंकि कुछ भी केस हमारे पास में डिस्कस नहीं था। तो हमने कहा कि ये हमारे पास में लेफ्ट हैंड से है और लेफ्ट हैंड से इसकी जो पोजीशन यहाँ पे हमारे को बताई गई है कि यहाँ पे अगर निखिल बैठा है तो इसकी पोजीशन हमारे को ये बताई है कि हमारे पास में 12th पोजीशन है लेफ्ट हैंड से, ठीक है। ये हमारे पास में क्या होगा, रोहन हो गया, क्लियर है। और इन दोनों के बीच में क्या बताया, 6 पर्सन है, ठीक है। नहीं, इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है, 5। तो यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6 डिस्टेंस हो जाएगी इनके बीच की दोनों में। तो ये हमारे पास में दो केसेस है, दोनों केसेस हम स्टडी करेंगे। दोनों केसेस के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या आंसर हो सकता है, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले है व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ ए पर्सन इन ए रो। एक रो के अंदर कितने मिनिमम नंबर हो सकते हैं। तो भाई अगर हमारे पास में रो इस लेंथ के अकॉर्डिंग है, जिसमें हमारे पास में लेफ्ट हैंड से ये था, राइट हैंड से ये था और उनके बीच में पर्सन बैठे हुए हैं, तो हमारे पास में यहाँ पर तो मैक्सिमम नंबर आई। बट अगर हमें मिनिमम निकालना है तो मिनिमम का केस तो ये वाला हो सकता है, राइट। ये वाला हमारे पास में किस चीज़ का केस हो गया, मिनिमम का। तो अब हमारे पास में क्या था कि ये बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है भाई, 12 लेंथ है, ओके। और यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 6 लेंथ है। और टोटल लेंथ कितनी थी ये, 11 थी। 11 में से 6 गए, कितनी बची, 5। तो आगे की यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बची,
5 बच गए। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास में यहाँ से लेके यहाँ तक की 70। तो मिनिमम अगर हमारे पास में ये पूछे कि मिनिमम कितने परसेंट हमारे पास में इन एरो, तो कितने करेंगे हम 16। क्यों करेंगे हमारे पास में, क्योंकि हमारे पास में जो टोटल पर्सन होते हैं उसमें से हम क्या करते हैं 1 माइनस कर देते हैं। और सेम एज इट इज अगर हमारे पास में मैक्सिमम पूछा जाए तो मैक्सिमम भी हम क्या करते हैं 1 माइनस करते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम स्टडी करें, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की हमारे पास में 12 थी। 12 प्लस में 6 कितना हो गया 18। 18 प्लस में 11 29। तो कितनी लेंथ हमारे पास में 29 है नहीं, तो क्या हमारे पास में 29 माइनस 1 इज इक्वल टू 28। तो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन ए रो। तो हमारे पास में कितने मिनिमम नंबर पर्सन है यहाँ पे 16। और व्हाट कुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन ए रो। तो हमारे पास में मैक्सिमम नंबर कितने हैं हमारे पास में यहाँ पर 28। तो ये हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि हमारे पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन क्या होंगे 28 होंगे। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में आया हुआ है हमारे पास में। 2023 एसएससी सीजन में क्वेश्चन भी आएगा। इन ए रो ऑफ गर्ल्स, हमारे पास में हमारे एक रो है, रो बनाई हमें गर्ल्स की। रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी। रीना क्या है पल्लवी से 10th लेफ्ट है। वो फिर उसने ये भी डिस्क्राइब किया है, और ये हमने ये कहा था, मैंने इसे पहले इस चैप्टर में मैंने एक बार ब्लड रिलेशन कराया था, और ब्लड रिलेशन मैंने आपको बताया था वो हम किसके लिए यूज करते हैं सेकंड पर्सन के लिए यूज करते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर जो वो है, यानी कि सेकंड पर्सन कौन है पल्लवी, राइट। तो पल्लवी के बारे में बताया गया कि इज 17 फ्रॉम द राइट हैंड। हमारे पास में पल्लवी की पोजीशन क्या भाई 17th है फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से राइट हैंड से हमारे पास में पल्लवी की पोजीशन हमें पता है, ये है पल्लवी, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या बताई है 17th बताई है, और ये बताया है कि रीना जो है 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी। पल्लवी से लेफ्ट में, क्योंकि राइट हैंड उस साइड में है, इसका लेफ्ट यहाँ पे, जो पल्लवी का राइट है वही हमारा राइट है, मतलब कि हम अपने अकॉर्डिंग लेके चलेंगे कि अब हम यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, तो हमारा राइट वही पल्लवी का राइट, और जो पल्लवी का हमारा लेफ्ट होगा, जो पल्लवी का लेफ्ट है वही हमारा लेफ्ट होगा, राइट। तो अब हमारे पास में पल्लवी के लेफ्ट में बात करें तो इस साइड में, तो इसने कहा कि पल्लवी जो है, राइट, पल्लवी जो है वो इसने बताया यहाँ पर पल्लवी है, पल्लवी राइट हैंड से 17th पोजीशन पे है। रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी। पल्लवी से लेफ्ट में है कितनी पोजीशन, इससे 10th पोजीशन। यहाँ पे हमने मेंशन किया कि यहाँ पे रीना है, और इसकी यहाँ से पोजीशन लेके चले, इसने क्या कहा है 10th लेफ्ट में है, राइट। इसके 10th लेफ्ट में हमारे पास में क्या दे रखा है रीना की पोजीशन दे रखी है, राइट। आफ्टर देन इसने क्या कहा स्वाति इज 4 टू द राइट ऑफ रीना। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड से स्टार्ट कर रखी है हमारे पास में, और ये हमारे पास में राइट हैंड है, रीना का राइट यानी कि उस साइड में हमारे पास में। इसने कहा कि स्वाति 4 टू द राइट ऑफ रीना। तो रीना से स्वाति क्या है 4 राइट में, यहाँ पे हमने लिखा 4th राइट में हमारे पास में कौन है स्वाति है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बताई थी 10, क्योंकि पल्लवी से रीना की डिस्टेंस क्या हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसने 10th बताई, कि जो रीना है वो पल्लवी से 10th लेफ्ट में, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर यहाँ पे बताया कि जो स्वाति है वो रीना से 4 राइट में है, तो हमने 4 राइट में किया, तो हमारे पास में यहाँ पर टोटल 10 थी, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी बची हुई 6 बच गई। क्लियर है। तो अब हमारे पास में क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास में लेफ्ट हैंड से 10th पोजीशन पे हमारे पास में आ गया। अब इसलिए और एक चीज और कहा है स्वाति इज 4 टू द राइट ऑफ रीना इफ स्वाति इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो स्वाति की लेफ्ट हैंड से क्या पोजीशन बताई है 10th है। यहाँ पर अगर हम मेंशन करें, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में 10th पोजीशन है लेफ्ट हैंड से। क्लियर। तो
देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो, तो टोटल कितनी गर्ल्स है रो में वो हमें फाइंड आउट करना है। 17 ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में देखो यहाँ से स्टार्ट करो, हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अगर हमारे पास में टोटल डिस्टेंस हमें पता चल जाए और उसमें से एक माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा ना कि हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। यस सर। राइट, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दी है, स्वाति तक की डिस्टेंस कितनी है, 10 पोजीशन है। स्वाति से पल्लवी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10। स्वाति से पल्लवी की डिस्टेंस कितनी है भाई, हमारे पास में 6 दे रखी है। राइट, तो हमारे पास में क्या हो गया, एक तो 10 था प्लस में 6 और यहाँ से यहाँ तक की राइट हैंड की पोजीशन कितनी है, 17। 16 प्लस में 17 33 और -1 32। तो हमारे पास में टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 32। तो इसका मतलब हमारे पास में टोटल गर्ल्स कितनी है, 32। कौन सा ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है। कोई डाउट है भाई किसी को, क्लियर है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमें इतना बड़ा भयंकर क्वेश्चन लगते हैं वे क्वेश्चन हमें चुटकियों में कर सकते हैं, बट थोड़ा सा ये कि हमें अपना माइंड को स्थिर रख के कि ये समझना कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सोल्व होंगे। एक बार आप क्वेश्चन को रीड अप करना स्टार्ट कर देंगे, क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस इसकी करते जाएंगे, मॉक टेस्ट देते जाएंगे, आपके जो ये क्वेश्चन है आप क्वेश्चन देखेंगे आपको कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा। राइट, तो रैंकिंग चैप्टर बड़ा ही इजी चैप्टर है। और अब हम कंटिन्यू करेंगे, हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारे पास में नेक्स्ट टाइप है हमारे, और इसमें हमें डिस्कस कर रहे हैं कि इन ए रो, हमारे पास में एक रो है, उस रो में हमारे को बताया गया है कि इंदू इज 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, लेफ्ट हैंड से इंदू की पोजीशन क्या बताई है, 7। यहाँ पर आप मान लीजिए कि हमारे पास में इंदू है यहाँ पे ये, और ये लेफ्ट हैंड से अगर हम स्टार्ट करें इसकी पोजीशन क्या बताई है, 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जया इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड, तो जया क्या है, राइट हैंड से, ठीक है, राइट हैंड से 9th पोजीशन, ये हमारे पास में जया है। सेकंड केस भी लेकर चल सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास में लेफ्ट हैंड से भी हो सकता है कि टोटल 10 ही स्टूडेंट हो लेफ्ट और राइट में हमारे पास में पोजीशन में। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लेकर चले, ठीक है, ये हमारे पास में राइट हैंड है और इसने कहा था कि यहाँ पे हमारे पास में ये क्या है, इंदू बताई है, इंदू की पोजीशन हमारे पास में 7th थी, और जो हमारे पास में जया है, जया की पोजीशन क्या बताई है, 9th थी फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। आफ्टर देन इसमें यह कहा है कि व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, इन्होंने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया, यानी कि जहाँ पे इंदू थी वहाँ पे कौन आ गई, जया, और जहाँ पे जया थी वहाँ पे कौन आ गई, इंदू। सेम एज इट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा, जया आ जाएगी, और यहाँ पे कौन जाएगा, इंदू चली जाएगी। फिर इसने ये कहा कि व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन इंदू बिकम्स 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो इंदू की पोजीशन 7 से क्या बन गई, 17। यहाँ पे क्या पोजीशन होगी, 17th हो गई। क्लियर है, और यहाँ से अगर हम करें, ये हमारे पास में 7th पोजीशन थी और इंदू यहाँ पे इंदू की, और इसके बाद में यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या होगी, 17th होगी। क्लियर है, तो अब हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करें कि हाउ मैनी पर्सन आर देयर इन द रो, तो हमारे पास में इसकी पोजीशन क्या हुई है, तो पहले इसकी पोजीशन क्या थी, लेफ्ट हैंड से 7th थी। राइट, अब हमारे पास में क्या है, टोटल अगर हम यहाँ पे लेकर चले, पहले तो लेफ्ट हैंड से क्या थी, 7, और अब हमारे पास में, अब यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ तक थी 7, अब ये यहाँ पर आ गई इंदू, तो यहाँ पे तो 7 थी और यहाँ पे 17th हो सकती है, मीन्स हमारे पास में यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब हमारे पास में ये केस कोई मान्य ही नहीं जाएगा, ये वैलिड ही नहीं है। सेकंड थिंग, यहाँ पर है, यहाँ से अगर हमारे पास में पहले उसकी पोजीशन क्या थी, 7 थी, अब उसकी पोजीशन क्या होगी, 17, यानी कि उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, पॉजिटिव इंक्रीज हुई है। तो इसका मतलब ये केस हम स्टडी करेंगे। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी हमारे पास में पोजीशन इंटरचेंज होती है, अगर डिस्टेंस हमारे पास में नेगेटिव आती है तो डिस्टेंस नेगेटिव है, इट्स मीन्स हमारे पास में जो हम
ये वाला जो केस है आप जो स्टडी कर रहे हैं नेगेटिव डिस्टेंस कभी हो नहीं सकती, वो केस आपका वैलिड नहीं है। इसमें हमारे पास में जो सेकंड केस है वो हमारे पास में वैलिड हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन था, यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि इसकी पोजीशन 7 से 17 होगी, तो हमारे पास में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 7 से 17 हुआ, क्या हो गया 10 इंक्रीमेंट हो गया, क्लियर। तो अब हमारे पास में इसमें 10 इंक्रीमेंट हुआ है, तो अब हमारे पास में इसकी टोटल हमें क्या निकालनी थी, टोटल क्या निकालने थे, पर्सन निकालने थे, ठीक है, टोटल पर्सन निकालने थे। तो अब हम टोटल पर्सन लेके चले, देखो लेफ्ट हैंड से इंदु की पोजीशन अब क्या हो गई है 17, तो लेफ्ट हैंड से ये पोजीशन क्या है 17, और राइट हैंड से ये पोजीशन क्या थी 9 थी। टोटल पर्सन अगर आपको निकालने थे, टोटल पर्सन किसके इक्वल थे, लेफ्ट प्लस में राइट माइनस में 1 के। लेफ्ट से क्या पोजीशन है 17, राइट से क्या पोजीशन है 9, तो हमारे पास में 17 प्लस में 9 28, माइनस में 1 क्या पोजीशन आ गई 27। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन का क्या आंसर है भाई 27 है, ठीक है। नहीं भाई ये हमारे पास में 26 होगा, तो 26 माइनस में 1 क्या होगा हमारे पास में 25 होगा, राइट। तो 17 प्लस में 9 हमारे पास में 26 होता है, और 26 हमारे पास में, तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो क्या हो गए 25 हो गए, क्लियर है। तो इस टाइप के हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं रैंकिंग चैप्टर में, और रैंकिंग चैप्टर में हमारे पास में वो क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसी टाइप के हमारे पास में क्वेश्चन थे, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट, हमारे पास में इस रैंकिंग चैप्टर के बेस पे जितने भी हमारे पास में क्वेश्चन बनते हैं, राइट, तो उसको हमें इन द फ्यूचर हम क्या करेंगे कि जब हम लाइव क्लास लेके आएंगे तो लाइव क्लास में सभी के सभी क्वेश्चन को एक साथ डिस्कस किया जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जितने भी चैप्टर हैं जो हमारे पास में टाइप है, जिस टाइप के हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं, उन सभी टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। लास्ट में जब हमारे पास में आएंगे तो सभी क्वेश्चन एक साथ लेके आएंगे, सभी को एक साथ सोल्व भी करे जाएंगे, राइट। तो रैंकिंग चैप्टर में हम इतना स्टडी कर रहे हैं, और भी आगे इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम क्या करेंगे वो हम आपके पास में डाल देते हैं कि हमने क्या स्टडी करना है। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू भाई।